प्यारे विद्यार्थियों, आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नाम की। ये मेसोपोटामिया नाम जो है, इसका मीनिंग क्या है, किसके लिए ये प्रयुक्त होता है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो आइए मैं आपको बताती हूँ। मेसोपोटामिया शब्द जो है वास्तव में इराक के लिए प्रयुक्त हुआ, जो वर्तमान में जिसे आप इराक के नाम से जानते हैं ना, इराक गणराज्य, उसके लिए ये मेसोपोटामिया शब्द जो है प्रयोग में आता है। क्या खास बात थी? विश्व को लेखन की देन यहां से ही है। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लिख रही हूँ, ये लिखा है मैंने शहर, ये लिखा है लेखन। ये जो हम लिखते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई। मेसोपोटामिया की प्रसिद्धि, आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर, आपने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया, ये बहुत अच्छी बात है, और उसमें आप जो सबसे पहली चीज पढ़ रहे हो वह मेसोपोटामिया पढ़ रहे हो, तो कुछ तो खास बात होगी। देखो, इतिहास सबसे समृद्ध विषय, वो सारे विषयों के बारे में हमें जानकारी देता है कि विषय लिखना, सब्जेक्ट कैसे निकले, तो यह सब हमें यहाँ से पता चलता है। इराक ही वह देश था जहां से लेखन, शहरी जीवन की शुरुआत हुई। मेसोपोटामिया वर्तमान स्थिति तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसका अर्थ क्या है, ये मेसोपोटामिया शब्द कैसे बना? तो यह यूनानी भाषा के दो शब्द, पहली बात तो क्या यूनानी भाषा, और शब्द कौन सा है? दो शब्द है, एक है मेसोस, दूसरा क्या है? पोटेमोस। मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है पोटेमोस। इसका मीनिंग क्या है? देखो, मेसोस का मतलब होता है मध्य, पोटेमोस मतलब होता है नदी। कौन सी नदी? ये एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछते हैं, कौन सी नदी भाई? तो दजला और फरात दो नदियां हैं, उनके बीच में जो उपजाऊ भूमि थी, देखो नदियां होती वहां मिट्टी लेकर आती, बहुत उपजाऊ भूमि होती, तो उनके बीच की जो उपजाऊ भूमि है उसी के लिए शब्द आता है मेसोपोटामिया। यानी मेसोपोटामिया मतलब कोई देश नहीं है, मेसोपोटामिया यानी बहुत शानदार, एकदम फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि। जहाँ अच्छी भूमि होगी वहीं पर तो लोग आकर बसेंगे, वहीं पर तो जनजीवन होगा, खेती बाड़ी होगी। तो यहाँ विश्व में सबसे पहले खेती बाड़ी की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व ही हो गई थी। इसीलिए यह जो है सबसे महत्वपूर्ण है, यहीं से लेखन, यहीं से शहरी जीवन शुरू हुआ, और इसीलिए यह आपके चैप्टर का फर्स्ट जो लाइन है वह यही है कि मेसोपोटामिया क्या है। वर्तमान में जो इराक है वह मेसोपोटामिया है, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, और दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। क्यों हम मेसोपोटामिया को पढ़े भाई, ऐसा क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण, यहाँ पर शहरी जीवन यानी पूरा प्लानिंग करके सारा बस्तियां बसी हुई, गांव हो, आड़े टेढ़े घर हो, संकरी गलियां हो, नाली व्यवस्था नहीं हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखो एकदम मकान कैसे दिख रहे हैं, एकदम बराबर अच्छे से सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है, ईंटों का प्रयोग दिख रहा है, बड़े बड़े पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, गेट दिखाई दे रहा है। तो यह सब कुछ क्या बताता है? शहरी जीवन को बताता है। और एक चीज देखो, यहाँ पर जबरदस्त ये लोग जो हैं किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, एकदम समृद्ध। तो यहाँ पर बहुत समृद्धि थी, इसीलिए यह जो है बहुत ज्यादा फेमस है, विख्यात है। और क्या मिलता है? लेखन की शुरुआत, जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, सभी लिखते हैं, पढ़ते हैं। लेखन की शुरुआत कैसे लिखते थे? मिट्टी की पट्टिका पर, कागज नहीं है, पेन नहीं है, लेकिन यह क्या है? मिट्टी की पट्टिका है, मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी की पट्टिका पर किलाक्षर, उनकी लिपि क्या कहलाती? किलाक्षर। मिट्टी की पट्टिका पर लिखते थे, और लेखन का प्रारंभ जो है वह मेसोपोटामिया से हुआ। इसके अलावा देखो, यह गणित किस प्रकार से क्षेत्रफल, आयतन सब कुछ निकाल सकते थे। ये इनके अक्षर है बेटा, यह थोड़े अलग तरीके के हैं, लेकिन यह पूरा गणित जो है उसके बारे में इनको ज्ञान था, क्षेत्रफल, आयतन सब कुछ निकाल सकते थे। फिर चांद तारों की स्थिति, उनका घूर्णन, पृथ्वी का, सूर्य का, सब कुछ इन्हें पता था, यानी खगोल के भी मास्टर थे। और इसी वजह से इतना ज्ञान यहाँ पर था, वह पूरे विश्व में फैला, और इसी कारण से हम इसको पढ़ते हैं मेसोपोटामिया को। अब देखो, यह मेसोपोटामिया वाला इलाका, ये इलाका है, ये जो शहर है, बेबीलोन जब अस्तित्व में आया बहुत जबरदस्त, तो हमने इसे बेबीलोनिया की सभ्यता कहा, उरुक, और ये यहाँ के नगर है, कभी सुमेरियन सभ्यता कहा। अब यहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, तो ये यहाँ पर ही नहीं रहा, इसके आगे हम भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र, तुर्की पर भी पहुंचा, सीरिया पर भी पहुंचा। मिस्र के जो फराओ राजा थे उन्होंने भी इसको ग्रहण किया। 2000 ईसा पूर्व के बाद, 2000 ईसा पूर्व के बाद जो है यहाँ की मेसोपोटामिया की जो लिपि है वह आसपास के क्षेत्रों में भी पढ़ी जाने लगी, वह भी इसे समझने लगे, वह भी अपना हिसाब किताब इस मेसोपोटामिया की लिपि से करने लगे। मेसोपोटामिया का साहित्य जो है वह सभी जगह फैला। देखो नदियां दिखाई दे रही है, यह दो नदियां हैं, ये नदियां, ये ऊपर की तरफ है जो दजला, और ये जो है वो फरात नदी, और इसका जो पानी आता है उसके साथ मिट्टी भी आती है, और नीचे वाला जो मैदानी इलाका है यहाँ पर सभ्यता पनपी थी, यहाँ पर लेखन का विकास हुआ था।
चलो अब मेसोपोटामिया के प्रमुख शहर कौन से हैं और उसकी भाषा कौन सी। अब मेसोपोटामिया कोई एक पर्टिकुलर इलाका नहीं है भाई, पूरी उपजाऊ मिट्टी है। कभी कोई शहर बहुत ज्यादा अच्छे से चला, समय होता है ना सबका, जैसे अगर हम कहें पाटलिपुत्र बहुत जबरदस्त विख्यात था, हैनसांग आया तब तो खंडर थे, तो समय समय पर अलग अलग शहर जो है उसकी प्रसिद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण की तरफ ये जो सुमेर वाला भाग था, सबसे पहले यह विकसित हुआ और इसकी आसपास की जमीन, यहाँ पर लोग आए, देखो समृद्धि दिखाई दे रही है, इस प्रकार की आर्ट जो है उन्होंने विकसित करी और यह सभ्यता इन सुमेरियन लोगों के आधार पर सुमेरियन सभ्यता कहलाई, सुमेरियन सभ्यता। और यह जो यहाँ की भाषा थी, भाषा के आधार पर ही इनका नाम पड़ा। यहाँ की भाषा कौन सी थी? सुमेरी, सुमेरी भाषा कहा गया। इसकी प्रथम ज्ञात भाषा क्या है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा, सबसे फर्स्ट भाषा यही है। जैसे लोग सुमेरियन लोग थे, उसी के नाम पर इसकी भाषा और उसी के नाम पर जगह का नाम पड़ा। तो सबसे पहली ज्ञात भाषा कौन सी है? सबसे पहली ज्ञात भाषा जो है सुमेरी भाषा हमें प्राप्त होती है सुमेरियन लोगों के टाइम पीरियड में। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद कौन से लोग आए? अक्कदी लोग आए। 2400 ईसा पूर्व अक्कदी लोग आए और अब जो सुमेर के स्थान पर कौन सा? अक्कद जो है एम्पायर पूरा जबरदस्त फैला इतने ऊपर तक। और यहाँ की भाषा कौन सी हो गई? अक्कदी। ये अक्कदी भाषा बोलते थे, इसी के आधार पर इस जगह का नाम क्या पड़ गया? इस जगह का नाम जो है अक्कद पड़ गया। अक्कदी लैंग्वेज, लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी, उसके बाद भाषा अक्कदी 2400 ईसा पूर्व। देखो ये राजा है, इनकी मूर्तियां बनी हुई, यानी ये आर्ट क्राफ्ट इन सब में भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति थे। इसके बाद 2000 ईसा पूर्व बेबीलोन शहर अस्तित्व में आया। बेबीलोनिया की सभ्यता तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जबरदस्त विकास उस समय तक इन्होंने कर लिया था। तो यह बेबीलोनिया एम्पायर जो है, और भाषा कौन सी चल रही है? भाषा अक्कदी चल रही है। 2000 ईसा पूर्व बेबीलोन शहर अस्तित्व में आ गया। उसके बाद एक नई भाषा आएगी, वह आएगी 1400 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व एक नई भाषा का एंट्री यहां पर होगी, वह भाषा है अरामाइक भाषा। अरामाइक भाषा जो है वह कैसी भाषा? हिब्रू से मिलती जुलती भाषा, हिब्रू से मिलती जुलती भाषा। वर्तमान में भी इराक में इस भाषा का प्रचलन है, अरामाइक लैंग्वेज। क्या और कोई लोग आए? हाँ, 1100 ईसा पूर्व ऊपर की तरफ। देखो अभी तक मैं आपको जो पढ़ा रही थी वो नीचे पढ़ा रही थी, लेकिन अब बता रही हूँ इसके उत्तरी इलाके में असीरियाई लोग, ये इस प्रकार के थे, वो आए और उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर दिया। और भाषा कौन सी चल रही? अभी भी अरामाइक भाषा ही चल रही है, अरामाइक भाषा ही चल रही है। सिकंदर अटैक करेगा, इसको अपने अधिकार में लेगा, लेकिन उस समय में भी अरामाइक लैंग्वेज यहाँ पर चलती रहेगी। तो यह भाषा और एरिया मैंने आपको बताया। हम बात करते हैं यहाँ पर खुदाई कब शुरू होती है? 19वीं शताब्दी, 1840 में यहाँ पे खुदाई शुरू हुई। क्या क्या मिला? देखो इस प्रकार से हमें स्टेल मिलते हैं, मूर्तियां मिलती है, शहरी जीवन के बारे में बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, कब्र खोदते हैं, वहां से हमें सोने की चीजें मिलती है, खूब सारी वस्तुएं हैं, खूब सारे स्मारक हैं, खूब सारी चीजें, आभूषण है, और इससे हमें इनके बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ही खुदाई क्यों करते हैं? ऐसी क्या बात है जो हम इसी जगह को पढ़ रहे हैं? पूरा यूरोप जो है वह यहाँ की खुदाई के लिए पैसा देता है और बहुत इंटरेस्ट रखता है। यहाँ के कुछ शहर का नाम दिया उर और मारी, उसकी खुदाई जो है बहुत, उरुक और मारी शहर है, उसकी खुदाई बहुत लंबे समय तक चली। ऐसा क्यों? उरुक और मारी की खुदाई, भारत में कोई स्थल नहीं है जितने लंबे समय तक उसकी खुदाई चली हो, लेकिन उरुक और मारी शहर की खुदाई बहुत लंबे समय तक चली। ऐसा क्यों? क्यों यहाँ पर इतनी ज्यादा खोजें हुई? इस स्थान को क्यों महत्व दिया गया? इसका कारण क्या है? जैसे हमारी पुस्तक है रामायण, महाभारत, वेद, ठीक उसी प्रकार से यहाँ की ईसाई लोगों की पुस्तक है बाइबल। और बाइबल का फर्स्ट पार्ट जो ओल्ड टेस्टामेंट कहलाता है, उसके अंदर बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर एक शहर का उल्लेख मिलता है। उस शहर का नाम क्या है? सीमार। सीमार का मतलब सुमेर शहर, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि यह इनके पूर्वजों की भूमि है। आज देखो हमारे राम मंदिर का कितना जबरदस्त महत्व, अयोध्या हमारे लिए पावन भूमि है ना? तो ठीक इसी प्रकार से उनके लिए ये पूर्वजों की पवित्र भूमि हुआ करती थी, और इसी वजह से इतना पैसा इस पर खर्च किया, कभी भी इसकी खोज में कमी नहीं आई। अब लोग यहाँ पर खोजे करके क्या ढूंढ रहे थे? तो एक और इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पर बताती हूँ। देखो ये सब चीजें हमें यहाँ से मिली, ऐसे बर्तन, भांडे, इतनी सारी ईंटें और ईंटों से बनी बड़ी बड़ी दीवारें, जिक्कुरात जिन्हें कहा जाता है, ये इनकी किलाक्षर लिपि, इनके अक्षर हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या मिला। तो इस प्रकार के स्मारक वगैरह मिले यहाँ पर। अब ये लोग क्या ढूंढ क्या रहे हैं? अब एक और चीज बताती हूँ, ढूंढ क्या रहे हैं? यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, लेकिन क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ एक कहानी प्रचलित है जो बाइबल में भी है,
मेसोपोटामिया की जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी मिलती है एक कहानी। क्या कहानी मिलती है कि एक बार बहुत जबरदस्त जल प्लावन यानी बाढ़ आ गई और सब कुछ नष्ट होने वाला था। तब ईश्वर ने एक व्यक्ति नोआ को जो है बचाया। उसको कहा कि भाई अब तुझे सबकी रक्षा करनी है। वापस जनजीवन कैसे शुरू हुआ उसकी कहानी प्रचलित है। नोआ ने क्या करा, एक नाव बनाई और उस नाव में पशु पक्षी जीव जंतु उनके एक एक जोड़े जो है वहां पर नाव में रख दिए और इस प्रकार वापस से जीवन शुरू हुआ। क्या ये कहानी सत्य है? कहानी पढ़ते हैं किताबों में, लेकिन यहाँ पर अब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे हैं और उस पट्टी को ढूंढ रहे हैं, उस टैबलेट को ढूंढ रहे हैं जिस पर ये कहानी अंकित हो। थोड़ा समय बीता, इस प्रकार को ढूंढ रहे थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया उसके बाद ये क्वेश्चन गौण हो गया। अब दूसरी चीजें ढूंढने लगे कि यहाँ के लोग कैसे थे, जनजीवन कैसा था, यहाँ का भूगोल कैसा था, यहाँ का जीवन का निर्वाह कैसे करते थे, इकोनॉमी कैसी थी। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिस पर खोजें हो रही है, बहुत सारी खोजें हो चुकी है और वही आपके इस फर्स्ट चैप्टर में पूरा कंप्लीट दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया का भूगोल कैसा था, जीवन कैसा था। तो मेन आपको बता दिया कि ये लोग क्या ढूंढ रहे थे, पट्टी ढूंढ रहे थे और उसमें क्या कहानी ढूंढ रहे थे, बाइबल की कहानी, जो जल प्लावन की, जो बाढ़ की कहानी है जिसमें नोआ नाम के व्यक्ति का जिक्र है। और मेसोपोटामिया के धार्मिक ग्रंथों में भी हमें एक व्यक्ति का जिक्र और यही कहानी मिलती है, बस नाम अलग मिलता है। वहां पर जीव शूद्र और उतना पिस्टिम जो है वह नाम हमें मिलता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही जबरदस्त बात हमें इससे पता चली। इसी टाइप के और फैक्ट जानने के लिए और अच्छे से पूरी तैयारी करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए 2024-25 का एकेडमिक सेशन, इतनी शानदार इमेजेस के साथ, जैसे कि पूरी पिक्चर आपके आंखों के सामने चल रही है। अगर इस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल बोरियत नहीं हो, बड़ा मजा आ जाए और सारा साथ के साथ याद हो जाए, अगर ऐसा पढ़ना चाहते हो, केवल आर्ट्स ही नहीं, दूसरे भी कोई भी स्ट्रीम से आप हो या 6th के भी स्टूडेंट हो, 7th 8th 9th 10th किसी के भी स्टूडेंट हैं, तो हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन जो है वह लेकर आए हैं। किस किस के लिए? सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी, एमपी और बिहार बोर्ड के हिंदी और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए 6 से 8 तक की। 9th 10th की फी रहेगी 3800 और 11th 12th की 3500। अगर आप चाहते हो नहीं मैडम इसमें भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, तो लो हम आपके लिए लेकर आए 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा 20 का कूपन कोड जो है वह अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन याद रहे यह ऑफर जो है वह सीमित समय के लिए है। अगर आप चाहते हैं भाई कोर्स तो हमने कर लिया, उसके बाद हमारा शानदार रिवीजन हो जाए, हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेंगे। हमने थ्योरी तो पूरी पढ़ ली, हमें सब समझ में आ गया, लेकिन अब हम चाहते हैं प्रैक्टिस करना। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हम एक क्रैश कोर्स भी लेकर आए हैं। उसमें आपको पूरे कोर्स की शानदार तैयारी वापस करवाई जाएगी और उसी के साथ हम आपको मॉडल पेपर भी देने वाले हैं, यानी बिल्कुल बोर्ड में और कैसे क्वेश्चंस आते हैं 10th और 12th बोर्ड में, बिल्कुल उसी के अनुसार हम भी आपको क्वेश्चन पेपर बना कर देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी और एग्जाम फोबिया, बोर्ड का जो डर है वह खत्म हो जाएगा। अगर आप नॉन बोर्ड के हैं तब भी हम आपको रिवीजन शानदार तरीके से करवाएंगे, टाइम पे कोर्स करवाएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसकी जड़ी लगा देंगे ताकि आपकी तैयारी शानदार हो जाए। तो देर किस बात की, इस पे भी एक्स्ट्रा कूपन का ऑफर चल रहा है। आज ही इस कोर्स को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए।